धन्या पतिव्रता नारी नान्यः पूज्या विशेषतः पावनीं सर्वलोकानां सर्व पापो घनासनी। जो प्रेम से पति की सेवा करे वही पतिव्रता नारी श्रेष्ठ मानी गई। ब्राह्मण पत्नी निवेदन कर रही कि हे माता भवानी, हे देवी पार्वती, तुम सदा अपने पति की सेवा करना और उनके सो जाने के बाद ही सोना, उनके भोजन कर लेने पर ही भोजन करना, उनके खड़े रहने पर खड़ी रहना और घर में सदैव जब तक रहो या पति हैं तो उनके निकट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पति देव लेट में सो रहे हैं, किसी काम को कर रहे हो, आपके खर्राटे बज रहे हैं। पति जब भोजन करेंगे तब करेंगे, देखा जाएगा, पहले हम तो सीताराम कर लें। ऐसा नहीं। ये शिव महापुराण में एक ब्राह्मण की धर्म पत्नी माता पार्वती की विदाई के अवसर पर उन्हें उपदेश कर रही है पातिव्रत धर्म का। पतिदेव अगर घर में है तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम पति के सन्निकट आस पास ही रहें, यत्र तत्र सर्वत्र न भटके। पतिव्रता नारी को सदैव सौभाग्य चिन्हों को धारण करके रखना चाहिए। सौभाग्य चिन्ह का मतलब जानते हैं नहीं जानते? सौभाग्य चिन्ह मतलब यही कि जो माताओं के होते हैं सिंदूर इत्यादि जो भी होते हैं सौभाग्य चिन्हों को हमेशा अंकित रखना चाहिए। और कभी कभी हल्दी इत्यादि से भी स्नान करना चाहिए। पानी में हल्दी घोल करके कुमकुम की बिंदी लगानी चाहिए। केश संस्कार करने चाहिए। केश संस्कार करने चाहिए, यानी प्रातः काल जब स्नान ध्यान इत्यादि से निवृत्त हो माताएं बहने, तो ऐसा ना हो कि बगैर केश संस्कार के ही रसोई घर में प्रवेश कर जाए। बोले महाराज इससे अपराध क्या होगा? बोले अगर बिना आप केश यानी कंघी किए ही अगर आप चली गई रसोई घर में प्रसाद इत्यादि सिद्ध करने के लिए, तो आपके बाल वहां टूट टूट करके गिरेंगे और भोजन इत्यादि में पड़ेगा और उसी प्रसाद का भोग लगेगा भोजन का ठाकुर जी को, तो कहीं ना कहीं ये मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसलिए केश संस्कार इत्यादि संपन्न करके ही जाना चाहिए। दरवाजे पर बिना काम के खड़ा नहीं होना चाहिए। अगर काम है तब भी खड़े हो, और काम नहीं है फालतू में वहां पर खड़े होने से कोई फायदा नहीं। और पति यदि परदेश गया हो तो पत्नी को किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार ही नहीं करना चाहिए सिवाय सौभाग्य चिन्ह को छोड़कर। अगर पति है तब ही श्रृंगार करना चाहिए। अरे भाई श्रृंगार करके हमें किसको दिखाना? अब अगर पति नहीं है, घर पे कहीं परदेश गया है, फिर भी आप दुनिया भर के श्रृंगार करके घूम रही हैं, तो फिर पति का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जब पति घर में हो तभी श्रृंगार करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में तो इसका ठीक उल्टा होता है। माताएं अगर घर में रहती हैं तो एकदम चुड़ैल की तरह बन के रहती हैं। प्रायः उनके बाल अलग बिखरे होंगे, कपड़े अलग, हाथ में वो सब दुनिया भर के झाड़ू इत्यादि इत्यादि। और जब तक घर में रहेंगी तो उनको देख करके डर लगेगा। और जो ही वो घर से बाहर किसी पार्टी या किसी शादी में जाएंगी, 4 घंटे पहले से उनका डेकोरेशन प्रारंभ होगा। 3 घंटे तो उनकी साड़ी की मैच ही नहीं बैठती है कि इसको पहनना, इसको पहनना, ये करना, ये करना। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि जब घर पे हो तुम्हारा पति भी है तब तो आप एकदम उग्र रूप धारण करके रखती हैं, और बाहर जा रही हैं दुनिया भर का डेकोरेट करके, तो वहां किसको दिखाने जा रही है भाई? इसका मतलब किसी और को दिखाने जा रही है, आपको पति को दिखाना नहीं। एक दिन मैंने और कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि अगर घर में रहो, बाहर जाओ तो नौकरानी की तरह चले जाओ, कोई मतलब नहीं। जैसा भी कपड़ा हो कोई टेंशन की बात नहीं। बाहर रहो तो नौकरानी की तरह रहो, लेकिन जब घर में पति के निकट रहो तो महारानी की तरह बन करके रहो। इस तरह से भगवान की विशेष कृपा आप पर होगी। और आज तो मैं देखता हूँ कि ऐसा भी विधान है कि शादी के पहले किसी भी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आज तो कितनी ऐसी हमारी बहनें हैं जिनका विवाह होता ही नहीं है, लेकिन उनको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि ये बगैर शादी किए। ऐसी विडंबना है। अगर उनके माता पिता से कह भी दिया जाए जरा भाई इस पर थोड़ा हिसाब से रोक टोक लगाइए, तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे। इतना नहीं कि आपसे दुश्मनी कर बैठेंगे। हमारी बिटिया है, हम कुछ भी पहना हुआ, आपसे क्या मतलब? आप रोक टोक नहीं कर सकते। ये हमारी उपलब्धि देख के जलता है, इसीलिए ऐसा हमें समझा रहा है। कहने का अभिप्राय ये है
कि ऐसे बच्चे को बिगड़ने का आसार जरा ज्यादा हो जाए। अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों से वार्तालाप करना नहीं चाहिए, ऐसा संतों ने निवेदन किया है। और यही नहीं महाराज, प्रत्युर्नाम न गृह्णात कदाचन पतिव्रता। पतिव्रता स्त्री को कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। बोले महाराज तो कैसे? बोले ये जी वो जी लो जी सुनो जी से काम चलाना चाहिए जब तक बच्चे नहीं हैं। और बच्चे आ जाएं तो अच्छा, पहले ये सिस्टम था भी, ऐसा नहीं है कि नहीं था। हमारी माँ लोग पति का नाम नहीं लेते थे, चाहे जो हो जाए। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आपने सुनी होगी कि कहीं कथा हो रही थी तो एक देवी जी भी कथा सुनने के तई गई थी। तो वहाँ पंडित जी जो कथा सुना रहे थे, स्वामी जी महाराज, वो रोज एक ही कीर्तन करते थे, कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरणम। और माता जी के पति का नाम ही देवकी नंदन था। तो माता जी ने कहा अगर मैं संकीर्तन करूंगी तो हमारे स्वामी का नाम आएगा, इसलिए संकीर्तन ही नहीं किया। बोले लेकिन स्वामी का नाम नहीं लेना। एक दिन व्यतीत तो हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, लास्ट दिन आ गया 7वां। बोले आज तो संकीर्तन करना है, कुछ भी हो जाए। तो उनकी एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम चंपा था, आज उसको लेकर के आई। और जो पंडित जी ने गाया, कलिया मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तव शरण, सोई माता जी गुनगुना पड़ी। कलिया मर्दन कंस निकंदन चंपा के पापा तव शरणम। उनकी बेटी का नाम था चंपा, तो वो अपनी बेटी का पापा का नाम लेकर के संकीर्तन किया। एक ये बुंदेलखंड की भी एक घटना है। घर में एक लड़का था जिसका नाम था चींटा राम। क्या नाम था? चींटा। चींटा वो जो छोटे छोटे होते नहीं, काले काले, हमारे अवध क्षेत्र में उसको चूंटा बोलते हैं और यहाँ बुंदेलखंड में शायद चींटा बोलते हैं। तो उसका नाम था चींटा राम। अब उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी आई, एक दिन भोजन बना रही थी। अच्छा आजकल गैस आ गया, पहले तो लकड़ियों पर भोजन बनता था। लकड़ी में कहीं वो चींटा था एक। अब उसने आकर के जोर से काट लिया उसको। अब वो चिल्लाई तो सास ने कहा क्या हुआ? अब वो कैसे कहे कि चींटा राम ने काट लिया। चींटा ने काटा, चूंकि उसके पति का नाम चींटा। अब बड़ी परेशान हुई कि क्या कहूँ। अगर मैं ये कहूँ कि चींटा ने काटा तो हमारे पति का नाम आ रहा है। तो बार बार सास पूछ रही क्या हुआ? तो कह रही उन्होंने काट लिया। किसने काट लिया? अब वो बता ना पाया, तो फिर उसको पकड़ करके दिखाया इसने काटा है। अगर मैं कहती तो हमारे पति का नाम आता। तो ऐसी सुंदर, और ऐसे भी अपने से ज्येष्ठ का नाम नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि ना तो पति का नाम लेना चाहिए और ना ही अपने गुरु का नाम कभी लेना चाहिए, ना अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम कभी लेना चाहिए। जो हमारा बड़ा बेटा है, बड़े बेटा का भी नाम नहीं लेना चाहिए और यहाँ तक कि पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। तो पति का नाम, गुरु का नाम, कंजूस का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम, पत्नी का नाम लेना नहीं चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं।